सत्संग की यादें घड़ी तब के बरस हजार, तो भी बराबर है नहीं कहें कबीर विचार। नमस्कार दोस्तों, ऐसी न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दर्शकों, आज हम सभी जानते हैं नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और इस अवसर पर लोग मंदिर जाते हैं माता रानी को जल चढ़ाने के लिए। वही दूसरी ओर हम देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज के जो अनुयायी हैं हर संडे को सत्संग सुनने के लिए अपने सतगुरुदेव जी के यहाँ पर आते हैं और सत्संग सुनते हैं और मानते हैं कि सबसे बड़ा तीर्थ स्थल उनका सत्संग ही है, क्योंकि देवी पुराण में दुर्गा जी ने स्वयं कहा है कि सबसे अच्छा जो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल है वो सत्संग ही है, क्योंकि सत्संग से ही हमें पता होता है कि हमारे मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। इसी उपलक्ष्य में यहाँ पर भगनपुरा में अभी हमारी टीम आई है ऐसी न्यूज की, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में एक विशाल सत्संग का आयोजन हुआ है। जैसा कि अभी आप देख सकते हैं कि अभी हम भगनपुरा में मून सिटी के बिल्कुल सामने मौजूद हैं और ये मऊरानीपुर से झांसी का एक रोड है जहां पर वाहन आते जाते हैं और इसी के ही बगल में सामने एक पैलेस है जिसका नाम है द ग्रीन ग्रांडियर। यहीं पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल सत्संग का आयोजन हुआ है। तो दर्शकों, हम चलते हैं भैया अंदर की ओर और दिखाएंगे यहाँ पर सत्संग में क्या क्या व्यवस्थाएं हैं और सत्संग में जो आते हैं वो श्रद्धालु जनों का अनुभव क्या रहता है, क्योंकि काफी दूर दूर से यहाँ पर उनके श्रद्धालु जन आते हैं सत्संग सुनते हैं। तो कुछ तो यहाँ पर कारण होगा संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का, जो हर संडे को यहाँ पर दूर दूर से उनके श्रद्धालु जन आते हैं और सत्संग सुनते हैं। तो दर्शकों, अभी हम यहाँ पर अंदर की ओर चलते हैं और देखते हैं यहाँ पर क्या व्यवस्था है। जैसा कि अभी देख सकते हैं कि यहाँ पर काफी दूर दूर से उनके श्रद्धालु जन है, भक्त जन है, आ रहे हैं। आइए उनसे जानते हैं कि वो यहाँ पर कितने दूर से आए हो और किस लिए आए हैं। नमस्कार सर। साहब, सर, आप यहाँ पर आए हो, बता सकते हैं कि यहाँ पर आप किस उपलक्ष्य में आए हो? हम लोग यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग हो रहा है, तो हम वो सत्संग में ही आए हैं। हम लोग बबीना से आए, यहाँ से 30 किलोमीटर दूर से आए हैं सत्संग सुनने के लिए। अच्छा जी, आप लोग हर सत्संग जब भी होता है हर बार आते हो? हाँ, हमेशा हम जब भी जिला का और तहसील का जब भी सत्संग होता है हम हमेशा आते हैं यहाँ पे इतवार के। यहाँ पे बढ़िया अच्छा सत्संग होता है। और हमारे दर्शकों को बताइए कि आप हर बार सत्संग सुनने के लिए आते हो तो इससे क्या लाभ है, क्योंकि आप घर पर अपने काम भी कर सकते हो, इतनी भाग दौड़ भरी जिंदगी है, फिर भी आप सत्संग सुनने में क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? यहाँ हम जो सत्संग सुनने आते हैं तो सत्संग सुनने से हमारे पुण्य बढ़ते हैं। ये परमात्मा ज्ञान सुनाने के लिए बुलाते हैं, पुण्य बढ़ाने के लिए बुलाते हैं। काम जिंदगी भर लगे रहेंगे, पैसा कमाना सब कुछ नहीं है, इंसान को परमात्मा ज्ञान भी बहुत जरूरी है। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज बताते हैं कि सत्संग सुनना बहुत ही अनिवार्य है, बहुत जरूरी है। सही, इंसान को ज्ञान होना बहुत जरूरी है। ज्ञान सत्संग से ही आता है और आज के समय में सिर्फ संत रामपाल जी महाराज है, वही इस पृथ्वी पे सच्चा ज्ञान दे रहे हैं, बाकी तो सब कुछ भी नहीं है ज्ञान किसी का। नमस्कार गुड़िया, आपके यहाँ पे किस लिए आई हो? सत्संग सुनने के लिए। किसका सत्संग सुनती हो? संत रामपाल जी महाराज का। वो आपके गुरुजी है? वो कैसा ज्ञान बताते हैं? बहुत अच्छा। चलो ठीक है गुड़िया। दर्शकों, यहाँ पर जो उनके श्रद्धालु जन आए उन्होंने बताया कि वो काफी दूर से सत्संग सुनने के लिए आते हैं और हर संडे को यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग से ही हमें बताते हैं कि हमें मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है। तो दर्शकों, एक बहुत ही अच्छा उनके अनुयायियों के आचरण है, उनके अच्छे विचार हैं जो संत रामपाल जी महाराज बताते हैं। और उनके जो अनुयायी हैं उनके संत रामपाल जी महाराज जी के, तो उनके संत रामपाल जी महाराज के कहे हुए हर एक शब्द का कह सकते हैं कि पालन करते हैं और एक संदेश देना चाहते हैं समाज को कि अपने जीवन के कार्यों से ही जिंदगी नहीं निकलती है, उसके लिए हमें जरूरी होता है सत्संग में जाकर अपने मनुष्य जीवन का मूल उद्देश्य को प्राप्त जानने का और सतभक्ति करके अपने मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छे इनके अनुयायियों के आचरण हमें यहाँ पर देखने को मिले हैं। और अभी आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सत्संग है जो उनके श्रद्धालु जो है उनका आना जाना अभी से काफी सैकड़ों की संख्या में आना जाना लगा है। आप देख सकते हैं काफी दूर दूर से उनके श्रद्धालु जन है, बड़े ही एक अच्छे भाव से यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आ रहे हैं। तो दर्शकों, बहुत ही अच्छा एक स्वभाव एक माहौल अभी से हमें यहाँ पर देखने को मिला है। अभी हम और दिखाएंगे यहाँ की व्यवस्थाओं के बारे में। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर जो भी अपने निजी वाहन से आते हैं उनके वाहन बिल्कुल एक लाइन से रखते जाते हैं। अपने कैमरामैन से कहूंगा कि आइए और भी जानते हैं उनके जो अनुयायी है उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर। सर, आप पहले अपना नाम बताइए। लक्ष्मी नारायण दास सर। आप कहाँ से आए हो? गरवाठा से। गरवाठा से आए हो? कितनी दूर है यहाँ से? 100 किलोमीटर। 100 किलोमीटर? और आप एक गाड़ी से आ गए? हाँ जी सर। सर, आप ये बताइए हमारे दर्शकों को कि आप इतने दूर से आए हो तो क्या आवश्यकता आन पड़ी इतने दूर आने की? यहाँ में संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी गुरु जी है हमारे, उनका सत्संग है यहाँ पर। दर्शकों, अभी हमारे साथ मौजूद हैं संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी। आइए उनसे जानते हैं कि उनके यहाँ पर क्या सेवा है। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कुलदीप दास नाम है।
कुलदीप जी, आप बताइए कि आप यहाँ पर क्या सेवा कर रहे हो? हम यहाँ पार्किंग में सेवा कर रहे हैं। जो भी गाड़ियाँ श्रद्धालु लेके आते हैं उन्हें विधिवत तरीके से लगवाना, वहाँ यहाँ से निकलवाना, ये सारी चीज़ों की सेवा लगी हुई है। अच्छा जी, तो आप यहाँ पर जो भी पार्किंग सेवा देख रहे हो, तो इसको आप पर गाड़ी पर कितने पैसे ले रहे हो? कोई चार्ज नहीं है, निःशुल्क सेवा है ये कैसे हो सकता है कि हर जगह हम देखते हैं कि वहाँ पर पार्किंग होती है तो 10 रुपये या 20 रुपये पार्किंग लेते हैं, यहाँ पर आप सेवा कर रहे हो तो फ्री में थोड़ी करता कोई? यहाँ पे क्या है, सत्संग के माध्यम से हम लोगों की सेवा लगती है। यहाँ पे गुरुजी जो भी सेवाएं यहाँ होती हैं सारी निःशुल्क की जाती हैं। गुरुजी के माध्यम से ही सारी चीज़ें व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो हम लोग निःशुल्क सेवा करते हैं। जो भी श्रद्धालु आते हैं उनसे एक भी पैसा नहीं लिया जाता है। अभी हम बिल्कुल मेन गेट के बाहर आ चुके हैं जहाँ पर सत्संग स्थल है, और यहीं पर संत रामपाल जी महाराज सत्संग कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं अभी उनके श्रद्धालुओं का अभी भी आना लगा हुआ है। और आइए चलते हैं अंदर की ओर और दिखाते हैं यहाँ के सत्संग के बारे में। जैसे ही बिल्कुल अंदर की ओर आए, यहाँ पर आप देख सकते हैं काफी बड़ा हॉल है जहाँ पर उनके अनुयायी बड़ी ही शांति पूर्वक बैठ के सत्संग सुन रहे हैं। और इसके बगल में एक बुक स्टॉल लगा है जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के द्वारा लिखित कुछ पुस्तकें रखी हैं, ज्ञान गंगा है। और चलते हैं अंदर की ओर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी उनके श्रद्धालु जन है बिल्कुल एक लाइन से बैठे हैं। आप देख सकते हैं कि बिल्कुल एक कतार से उनके जितने भी श्रद्धालु जन है बैठे हैं और बड़ी शांति पूर्वक बैठ कर यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। ना कोई किसी से कोई बात कर रहा है, ना किसी कोई एक्टिविटी है। बिल्कुल एक शांति पूर्वक बैठकर, ध्यान पूर्वक बैठकर अपने सतगुरुदेव जी का सत्संग श्रवण कर रहे हैं। और यहाँ की आप व्यवस्था देख सकते हैं कि एक साइड पुरुष वर्ग बैठी हुई है और दूसरी ओर सामने महिला वर्ग बैठी हुई है, यानी कि दोनों अलग अलग पार्ट में बैठे हैं कि किसी को भी उठने बैठने में कोई असुविधा ना हो। साथ ही साथ अब ये भी देख रहे होंगे कि यहाँ पर हर वर्ग के व्यक्ति बैठे हैं, छोटे बच्चे भी हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग भी हैं और नौजवान लोग भी हैं, यानी कि हर वर्ग के व्यक्ति यहाँ पर बैठकर सत्संग सुन रहे हैं, जो एक बहुत ही अच्छा संदेश है समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज के सत्संग का, कि हर प्रकार के व्यक्ति यहाँ पर आते हैं, सत्संग सुनते हैं और सत्संग का महत्व समझते हैं। अभी हम अंदर की ओर आए, यहाँ पर कुछ और भी उनके कार्यकर्ता हैं जो काम कर रहे हैं यहाँ पर। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं टेबल रखी है और यहाँ पर जो भी श्रद्धालु जन आ रहे हैं उनके लिए पीने का पानी यहाँ पर रखा गया है, कैंपर भी रखे हैं बहुत सारे। आइए जानते हैं उनके जो सेवादार हैं। नमस्कार सर। साहब जी। सर क्या नाम है आपका? सर हमारा विनोद दास। सर आप यहाँ की सेवा के बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। भगत जी, हाँ हम लोग जलराम की सेवा कर रहे हैं। जैसे कि हमारे भरे गिलास हुए हैं, इसके बाद में फिर हमारा खाली गिलास है तो पहले हमारा निर्मा में जाएगा, निर्मा से फिर सादा इसमें जाएगा, इसके बाद में फिर रखा जाएगा, फिर भगतों को पिलाया जाएगा। यानी कि साफ सफाई का बहुत ही अच्छा ध्यान रखा गया। जी भगत जी। तो दर्शकों हमने आपको दिखाया यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में, उनके सत्संग के बारे में, उनके जो श्रद्धालु जन है उनके आचरण के बारे में, और यहाँ पर जो भी सेवाएं हो रही हैं उन सबका हमने आपको व्यू दिखाया कि किस तरह की यहाँ पर सेवाएं होती हैं। तो दर्शकों इसी तरह की और भी वीडियो और भी न्यूज जानने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए ऐसी न्यूज के साथ। ऐसी न्यूज दिखाता है सच जो आप जानना चाहते हैं। धन्यवाद।